को ये तो देखना होगा कि इजराइल भारत का सबसे बड़ा डिफेंस का पार्टनर है। इजराइल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमारा पार्टनर है और एक बड़ी आबादी है जो अमेरिका में भारतीयों की रहती है। और दूसरी तरफ जिन गल्फ के देशों पर हमला किया है वहां पर 1 करोड़ भारतीय रहते हैं। कीर्ति आजाद जी, क्या उनकी फिक्र नहीं करे जानी थी? अगर ईरान के साथ हम खुलकर खड़े हो जाते युद्ध में तो आपको नहीं लगता उनकी लाइफ पे डेंजर होता? आपको लगता है ईरान के साथ हम खड़े होते? ये तो मैं नहीं कह रहा हूं खड़ा होना। अगर खड़े होते तो क्या वो भारतीयों को मारना शुरू कर देते? ये भारत सरकार का दायित्व है, चाहे आप दुश्मन के देश में हो चाहे अपने लोगों के देश में हो। यह कोई एहसान नहीं करती भारत सरकार या किसी कोई भी देश जिनके लोग बाहर रहते हैं, उनके नागरिक हैं, वो सभी का दायित्व होता है कि वह अपने नागरिकों को बचाएं और लेकर के वापस जाएं। इसमें क्या मतलब हुआ कि ईरान के साथ खड़े होते तो बाकी देशों में मारना शुरू करते? ये गलत कॉन्सेप्ट है, ये थिंकिंग ही गलत है। ये आपका दोस्त है या नहीं है? टर्की तो आपके साथ कभी नहीं खड़ा होता। टर्की तो आज तक आपके साथ नहीं खड़ा हुआ। अरे आसिफ मुनीर को जब वाइस प्रेसिडेंट बना दिया एंटी टेररिस्ट ग्रुप का, और हमारे देश में उसी को कोसते रहे लोग सदैव कि यह आतंकवादी हमारे देश में भेजता है, उस समय कोई भारत के साथ नहीं खड़ा हुआ। जब हमने ये कहा कि पाकिस्तानी आतंकवादी देश है और हमारे यहां हमने ऑपरेशन सिंदूर किया और यहां के 27 लोग बाइसारन में मार दिए गए, एक कोई नहीं खड़ा हुआ। अरे ईरान को छोड़कर कोई नहीं खड़ा था आपके साथ। अब किसी 2 देशों में लड़ाई हो रही है, उसमें हमारा कोई दोस्त है? नहीं है, दोनों दोस्त है हमारे। इजराइल भी दोस्त है, ईरान भी दोस्त है। पर ईरान ने कई बार कश्मीर को लेकर भारत के खिलाफ बयान भी दिया है। बिल्कुल दिया है। अभी बताइए। नहीं, मुझे नहीं पता था हम इस पर इतना आर्ग्यूमेंट करेंगे, नहीं तो मैं पूरे बयान उनके लेकर आता। आप एक बार फिर इंटरव्यू लीजिएगा मेरे से और मुझे आप बताइए कि कब ईरान हमारे साथ। बिल्कुल, कश्मीर के मसले पर उसने पाकिस्तान के सपोर्ट में, और पाकिस्तान के सपोर्ट में नहीं, मुसलमानों के सपोर्ट में बड़ी बात कही। एक बड़ी शिया पॉपुलेशन जम्मू कश्मीर में रहती है, भूलिए मत आप।